राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल। तो चलिए, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ बहनों की फरमाइश पे बना रही हूँ। कुछ बहनें ये कह रही थी कि मेरे दोनों हाथ एक साथ नहीं चलते हैं। कुछ बहनें कह रही थी कि मेरा उंगलियाँ नहीं चलती हैं। एक हाथ तो चल जाता है, तो दूसरे पे उंगली चलाते तो उंगलियाँ नहीं चलती हैं। तो मैंने कहा तो चलो आज इसका मैं आपको एक बहुत सरल सा उपाय बताती हूँ। क्या करना है कि शुरुआत में आप सिर्फ हाथ चलाना सीखें, उंगलियाँ चला ही ना, बिना उंगली चलाए ढोलक बजाना। ठीक है। और ये ढोलक भी जो आपको बताऊंगी, एक गाने पर भी बहुत अच्छे से बजती है। ऐसा नहीं है कि मैं बस सिखा रही हूँ, और मैं सिखाऊंगी तो मैं आपको बजा के भी दिखाऊंगी किस तरह इसकी आवाज़ आती है। तो आप बिना उंगली चलाए ढोलक बजाना सीखें शुरुआत में। बिना उंगली चलाएंगे तो दोनों हाथ आपके साथ चलेंगे। आप उंगली चलाने लगोगे शुरुआत में तो फिर यही गड़बड़ होगा कि एक चल रहा हाथ, दूसरा नहीं चल रहा है। ठीक है। तो चलिए, आप इस वीडियो को पूरा देखना, और जो मैं बीच बीच में बताती हूँ उनको भी ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बीच बीच में भी टिप्स बताती हूँ। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में देख के थोड़ा सा देखा और बस वापस चले गए। ऐसा नहीं, पूरा वीडियो देखना अगर आपको सीखना है तो। ठीक है। और प्रैक्टिस भी करना, प्रैक्टिस तो मेन है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ आएगा नहीं। आप कोशिश करना कि जहाँ बैठे हुआ करो वहीं हाथ चलाया करो। ये ज़रूरी नहीं होता है ढोलक सीखने के लिए ढोलक ही हो। आप हाथ चलाने कहीं भी सीख सकते हो, मेज़ पे बैठे हो कहीं भी, कुछ नहीं है तो आप घुटने पे ही ढोलक बजा सकते हो, ऐसे ऐसे करके। हाथ ही तो चलाना है, ढोलक का जब मिले तब फिर ढोलक पर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। तो आप देखो, थोड़ा सा ढोलक के बारे में बता देती हूँ। ये जो साइड है ढोलक का, ये बड़ा है और भारी होता है। जिसका धम धम की आवाज़ होती है उसे बेस कहते हैं, और जिसकी पतली आवाज़ होती है उसे चाटी कहते हैं। ठीक है। आप इसमें मत जाना कि साइड बड़ा है कि छोटा है। किसी किसी ढोलक का साइड बड़ा छोटा होता है, किसी किसी का दोनों बराबर होते हैं। तो जिसकी आवाज़ भारी हो उसको कहते हैं बेस। देखना किस तरह धम धम की आवाज़ आ रही, ये है बेस। और ये जो टन टन की आवाज़ आएगी तो उसको कहते हैं चाटी, ये जो लाइट कलर का होता है। ठीक है। तो चलो बेस बताती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि जो बेस है वो ज़्यादातर एक ही तरह का बजता है, बस थोड़ा सा इसकी स्पीड आ जाती है ऊपर नीचे। ठीक है। आप बेस को बजाना सीख गए तो समझो आधी ढोलक सीख गए हो। आधी क्या मतलब 70% ढोलक सीख गए हो। बस बेस बजाना सीखें। जैसे जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं कहूँगी आपसे, जो आपका हाथ ज़्यादा यूज होता है घर के कामों में, उसको आप इस पर रखें, बेस पर। क्योंकि बेस बजेगा तो ढोलक में जान आ जाती है। तो बेस बजाना आप अच्छे से सीख लें। ठीक है। चाटी तो फिर धीरे धीरे आ ही जाता है, बेस अच्छे से आ जाना चाहिए। और बेस सीखना भी बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादातर अलग अलग तरह का नहीं बजता है, एक ही तरीके का बजता है। मैंने कुछ बहनों को देखा है कि कुछ बहनें क्या सिखाती है कि किनारे पे 2 बार मारो, बीच में 1 बार मारो। ठीक है। तो लेकिन वो जो सिखाती है वो मुझे समझ में इसलिए नहीं आता है कि जब आप गाना गाओगे तो आपको 3 बार किनारे पर और 1 बार बीच में मारना है। मैं हमेशा सिखाती हूँ कि 3 बार किनारे पे मारो, 1 बार बीच में। क्योंकि गाना पे जब वो ही बजना है तो 2 बार क्यों सिखाना। जब 2 बार आपका हाथ चलने लगेगा किनारे पे, 1 बार बीच में, तो फिर 3 बार फिर दोबारा सीखो। इससे अच्छा है कि एक ही बार में सीख लो, जो गाने पर ढोलक लगे तो। ठीक है। तो आप कोशिश ये करो कि 3 बार किनारे पर, 1 बार बीच में। किस तरह मारना है आप ये देखना। पहले मैं धीरे धीरे बताऊंगी आपको, और फिर थोड़ा सा फ्लो में भी बताऊंगी। धीरे धीरे कैसे मारना है देखना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तीसरा मारेंगे तो थोड़ा सा दबा देंगे। ठीक है। और 3 बार यहाँ पर मारेंगे, चौथी बार जब मारेंगे तो दबा देंगे। ठीक है। 1 2 3 4। हाथ को बहुत हल्का मारा जाता है ढोलक में। जितना आप ढोलक हाथ हल्का मारोगे उतनी ढोलक अच्छी बजेगी। ठीक है। और मतलब तेज आवाज़ आएगी ढोलक में। और आप सोचो बहुत तेज मारेंगे तो आवाज़ देखना किस तरह हो गई, तो फिर आवाज़ अच्छी नहीं आती है। इसलिए हाथ को हल्का ही चलाना। ठीक है। किस तरह 1 2 3 4, 1 2 ये तो हो गया मतलब बहुत आराम से। आप जब गाने पे बजाएंगे तो किस तरह बजेगा, इस तरह तो बजेगा नहीं। 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 करते रहोगे तो गाना ही नहीं लगेगा। फिर आपको किस तरह बजानी है, फिर मारना वैसा ही है। 3 बार यहाँ मारना, 1 बार बीच में मारना है। किस तरह देखना। बस इसकी स्पीड बढ़ गई, थोड़ा सा फ्लो बढ़ गया। गाने पे इसी तरह लगती है। 1 2 3 4 करके सोचोगे तो नहीं लगती है। आप थोड़ा सादा ढोलक
ढोलक सीख जाओ फिर तो तरह तरह की अपने आप ही हाथ धीरे धीरे चलने लगता है प्रैक्टिस करते करते। बस थोड़ा सा शुरुआत सीख जाओ हाथ किस तरह चलें और दोनों हाथ कैसे चलें। ठीक है, ये तो हो गया बेस। आप इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। अब मैं देखो चाटी बताऊँगी। चाटी में मैंने क्या बताया था कि बिना उंगली चलाए ढोलक सिखाएंगे। तो किस तरह सीखना है, तो शुरुआत में आप क्या करें, चारों उंगली को ऐसे रखें। ठीक है, चारों को रखें। और वैसे तो ये छोटी वाली उंगली जो है ये बहुत कम लगती है, 3 ही उंगली लगती है ढोलक पर। और ढोलक हमेशा किनारे पे ही बजाना है। ठीक है, बीच में जब थपकी मारेंगे ऐसे ऐसे करके तब ये बीच में जाता है, और जब शुरुआत करते हैं तो बस किनारे पे ही रहता है। ढोलक की किनारे की आवाज़ अच्छी होती है तो किनारे पे बजाया जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, शुरुआत में बिना उंगली चला ढोलक सीखना है। तो बस ऐसे मार के थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, ऐसे मारा और ऊपर सीधे। देखो ऐसे मारना है, 4 उंगली मार के थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। एक दो तीन की गिनती से ये हाथ मारते हैं, उसी तरह ये मारा जाता है। देखना, बिना उंगली चलाएं, उंगली तो बिल्कुल चला ही नहीं रहे, ऐसे ऐसे तो उंगली कर ही नहीं रहे मैं। सीधे सीधे उंगली रखें, सीधे रखें और क्या करना है, 3 बार मार के ऊपर ले जाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब यहाँ पर आता है नीचे थोड़ा सा तो 1 सेकेंड के लिए इसमें ब्रेक लगता है और फिर वैसे ही। अब मैं इसको बजा के दिखाऊं आपको, तब समझ में आएगा कहाँ किस तरह इसकी आवाज़ निकल रही। फिर मैं आगे बताऊंगी, देखना किस तरह। देखना, ये यहाँ पे आप ध्यान देना, चाटी वाले पे मैं उंगलियां नहीं चला रही, बस सीधे सीधे मार रही हूँ। आप इस तरह ढोलक बजाओगे तो आपको बिल्कुल नहीं आती होगी तो उससे तो ये बहुत बेहतर है ना, जैसे आपकी उंगली नहीं चल रही हैं। जब आपका इस तरह हाथ चलने लगेगा, कलाई चलने लगेगी तो उंगलियां तो धीरे धीरे चलने लगेंगी। शुरुआत में आप यही करें कि बिना उंगली चलाए ढोलक बजाना सीखें। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीका है शुरुआत में सीखने का ढोलक। सीधे हाथ रखे, बस 3 बार ऐसे मार के ऊपर करना है, 1 बार नीचे ऐसे। ठीक है, फिर देख लो एक बार, 1 2 3 4, 4 मारेंगे, थोड़ा सा 1 सेकेंड का ब्रेक लगेगा, फिर ऐसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये बिना उंगली चलाए। देखो बहुत अच्छा तरीका है, मैं कई बार बता रही हूँ, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। देखो बिना प्रैक्टिस के तो कुछ आएगा नहीं, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। सामने भी देख लो, सामने देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा आपको। जैसे मैंने बताया था 1 2 3 4 करके इस हाथ को, राइट हैंड को, तो आपको क्या करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस हाथ को कुछ नहीं करना शुरुआत में। तो अब जब आप ये वाली ढोलक बजाएंगे आप शुरुआत में, तो आपके दोनों हाथ भी जल्दी चलने लगेंगे, क्योंकि उंगली चलाने पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। जब दोनों हाथ एक साथ चलने लगेंगे तो फिर उंगली चलाना बाद में सीख लेना, वो चलने भी लगती है धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप में ही कठिनाई होती है। आप कोई काम करना चाहते हो तो शुरुआत करते हो तभी तो दिक्कत होती है, फिर तो वो धीरे धीरे कब हो जाता है पूरा आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए यही ढोलक में है, आप शुरुआत करो, शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत, क्या थोड़ा सा लगन की ज़रूरत है। लगन हो गई आपको तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। ठीक है, राधे राधे।